सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग ने उन 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक कर दिया है जिनका नाम वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान हटाया गया था। और साथ ही महागठबंधन के उन तमाम नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है जो वोटर पुनरीक्षण के नाम पर हाय तौबा मचा रहे थे। और अब बिहार वासियों को पता चल गया है कि जो राहुल गांधी दिल्ली से आए हैं या बस माहौल बनाने के लिए आए हैं और वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि महागठबंधन बचाओ यात्रा कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और वजह है वो 65 लाख वोटर जिनके नाम चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया था। जी हां, पूरे 65 लाख लोग। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने इन सब की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। अब सोचिए, जिस लिस्ट का इस्तेमाल राजनीति में तवा गरम करने के लिए हो रहा था, वही लिस्ट अब सबके सामने आ गई है। और इसके साथ ही महागठबंधन के उन नेताओं के चेहरे से मानो चमक उड़ गई है। जो विपक्ष कह रहा था कि वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और जनता का हक छीना जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने बाकायदा कारण सहित लिस्ट अपलोड कर दी है और कह दिया है कि भाई साहब, आपका नाम क्यों काटा गया है यह आपका कारण है। कोई डुप्लीकेट निकला है तो कोई शिफ्ट कर गया है, तो किसी का एड्रेस मिसिंग है, तो किसी की उम्र में ही गड़बड़ घोटाला है। यानी कि मतलब साफ है, अब आरोप प्रत्यारोप का जो मजा पूरा था उसको चुनाव आयोग ने आधा कर दिया है। और मजे की बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि घबराइए मत, जिनका नाम कटा है वो 1 महीने के अंदर अपना दावा कर सकते हैं। फॉर्म भरिए, प्रूफ लगाइए और वापस मतदाता सूची में शामिल हो जाइए। यानी कि मामला पारदर्शी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर जिले में यह लिस्ट चिपका दी गई है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है ताकि कोई भी वोटर जाकर देख सके कि भाई साहब नाम क्यों गायब हुआ। लेकिन असली तड़का तो यहां आता है विपक्ष का। जी हां, बिहार में महागठबंधन इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी, राहुल गांधी दिल्ली से आकर बिहार धमक गए। पर अब जनता पूछ रही है, भाई साहब, यह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा है या फिर महागठबंधन बचाओ यात्रा? क्योंकि अब तो हकीकत सामने है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुछ भी गुपचुप नहीं हुआ है। हर नाम हटाने का कारण सार्वजनिक कर दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 65 लाख नाम कटने की खबर जैसे ही फैली थी, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया था। राजनीति गलियारों में चर्चाएं थी कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। विपक्ष चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि यह लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। लेकिन अब जब सब कुछ पारदर्शी हुआ है तो जनता के बीच यही सवाल गूंज रहा है कि इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत ही आखिर क्यों थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ कह दिया है कि भाई साहब, नाम कटने का मतलब यह नहीं कि आप स्थायी तौर पर बाहर हो गए हैं। आपको पूरा मौका है, दस्तावेज लेकर आइए और फिर से नाम जुड़वाइए। यानी कि मतलब साफ है, इस पूरी कवायद से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ी है। वोटर को हक मिला है कि वो जान सके कि उनका नाम क्यों काटा गया था। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग अब पहले से कई ज्यादा दबाव में है और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो उसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान रख रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि 65 लाख लोगों में से कितने वाकई में आकर अपना दावा करेंगे और नाम जुड़वाएंगे? क्योंकि अक्सर यही होता है कि जनता गुस्सा तो करती है लेकिन कागजी कार्यवाही से दूर भागती है और फिर बाद में वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर हंगामा करती है कि अरे भाई, मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो बिहार की जनता के लिए आखिरी मौका है। अगर आपको वोट देना है तो आगे आइए और अपना नाम लिस्ट से जुड़वाइए, वरना बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। राजनीति की अगर बात करें तो महागठबंधन की हवा थोड़ी टाइट हो गई है और जिस मुद्दे को लेकर वो हल्ला मचा रही थी वो अब आधा फुस हो चुका है। अब राहुल गांधी और उनके साथी नेताओं का यह नया मुद्दा
अब क्या होगा यह तो उनको ही ढूंढना पड़ेगा, वरना जनता पूछेगी कि भाई साहब यह बिहार बचाओ यात्रा था कि आपकी साख बचाओ यात्रा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और चुनाव आयोग की कार्यवाही ने इस बार वोटर अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठा लिया है और इससे पारदर्शिता बढ़ी है और जनता को हक मिला है और नेताओं की ड्रामे की पोल खुल गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह 65 लाख वोटरों में से कितने वापस मैदान में उतरते हैं और किसके पक्ष में यह खेल को मोड़ते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।